नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 56 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 56 को। यह आपकी 27 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस बेहद आसान और इम्पोर्टेंट वर्कशीट में हम रचनात्मक लेखन को जारी रखेंगे और एक बार फिर से अभ्यास करेंगे हम पत्र लेखन का। इस बार आपके अगर सिलेबस की बात करें, सेकेंड टर्म के सिलेबस की बात करें, तो इसमें व्याकरण के उस टाइप के बिंदु नहीं दिए गए जैसा कि आपके टर्म 1 में थे। हमें यहाँ पर मिलेंगे रचनात्मक लेखन के काफ़ी सारे टॉपिक। टोटल 4 टॉपिक हमें दिए गए जिनके ऊपर हमें रचनात्मक लेखन करना होगा सेकंड टर्म में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके रचनात्मक लेखन में हमें क्या करना है और उनके कितने मार्क्स रहेंगे। तो आपको टोटल 20 मार्क्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहेगा आपका सेकंड टर्म में हिंदी में, यानी कि 50% जो आपके मार्क्स हैं वो रचनात्मक लेखन के ही होंगे। 20 मार्क्स का रहेगा ये आपका पार्ट। इसमें पहला जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा अनुच्छेद लेखन। 80 टू 100, 80 से 100 शब्दों में, 80 से 100 शब्दों में आपको एक विषय के ऊपर अनुच्छेद लिखना है। कितने विषय मिलेंगे आपको? 3 विषय मिलेंगे, 3 टॉपिक मिलेंगे, उनमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको लिखना है। और उसमें आपके टॉपिक कैसे रहेंगे? आपके रहेंगे समसामयिक या फिर व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए टॉपिक। समसामयिक जैसे जो करंट के होते हैं, कोविड हो गया आपका, ओके। इसके साथ साथ आपका पॉल्यूशन हो गया, आपकी परीक्षाएं हो गई, क्लियर, बेरोजगारी की समस्या हो गई, महंगाई की समस्या हो गई। ये इस प्रकार के जो हमारे जीवन से भी जुड़े हुए हैं या फिर करंट के टॉपिक है, उन्हीं से रिलेटेड आपको टॉपिक मिलेंगे। तो ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा। ये कौन से टॉपिक हो सकते हैं? तो 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड जो टॉपिक है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि जिनसे रिलेटेड अनुच्छेद लेखन आ सकता है, उनका आप अच्छे से अभ्यास कर लोगे। उसके बाद दूसरा दिया गया, दूसरा जो टॉपिक रहेगा आपका पत्र लेखन का। आपको औपचारिक या अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर आपको पत्र लिखना है। औपचारिक कौन से होते हैं? जो ऑफिशियल लेटर होते हैं, आप स्कूल प्रिंसिपल को लिखते हो, किसी ऑफिसर को लिखते हो, वो औपचारिक है। अनौपचारिक होते हैं जो आप अपने मित्र को लिखते हो, अपने सखा को, अपनी सखी को लिखते हो, ओके। आप अपने रिलेटिव्स को लिखते हो, अपने फ्रेंड्स को लिखते हो, आपके कजन को लिखते हो, तो वो कौन से हैं? वो आपके अनौपचारिक हो जाएंगे। ये भी आपके 5 मार्क्स के रहेंगे। आज की इस वर्कशीट में इसी विषय पर हम बात करेंगे। तीसरा आपका टॉपिक रहेगा विज्ञापन लेखन। 25 से 50 शब्दों में आपको विज्ञापन लिखना है, एडवर्टाइजमेंट, जैसा कि आप न्यूज़पेपर में देखते हो उसी तरीके से, ओके। ये भी आपका 5 मार्क्स का रहेगा। और उसके बाद आपका रहेगा चौथा टॉपिक है, वो है संदेश लेखन। शुभकामना संदेश हो सकता है, पर्व या त्योहारों पर या विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश हो सकते हैं, जैसे बर्थडे है, ओके, जन्म दिवस है, उस पर बधाई संदेश आपका हो सकता है, या किसी का प्रमोशन हुआ तो बधाई संदेश हो सकता है। तो इस प्रकार के विषय इसमें संदेश लेखन में आ जाएंगे, क्लियर। और ये भी आपके 5 मार्क्स करेंगे, क्लियर। तो ये आपके 4 टॉपिक रहेंगे। आज हम बात करेंगे पत्र लेखन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रचनात्मक लेखन के प्रत्येक बिंदु के अभ्यास की कड़ी में आज हम पत्र लेखन का अभ्यास करने वाले हैं। पिछली जो आपकी कक्षाएं थी, उन सभी, या पिछली जो आपके कार्यपत्रक थे, तो उसमें हमने औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन है उसके बारे में हमने समझा था। औपचारिक पत्र लेखन जैसा अभी हमने बात की कि ये ऑफिशियल लेटर होते हैं, आप अधिकारियों को जो लिखते हो वो आपके औपचारिक होते हैं। और अनौपचारिक जो पत्र लेखन होते हैं वो होते हैं जो आप अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, मित्रों को लिखते हो, ओके। वो आपके अनौपचारिक होते हैं। अब पत्र लेखन के लिए आपको क्या मिलेगा? आपको 2 विषय मिलेंगे और दोनों विषय आपके औपचारिक भी हो सकते हैं, दोनों विषय आपके अनौपचारिक भी हो सकते हैं, या फिर एक औपचारिक हो सकता है, एक अनौपचारिक भी हो सकता है। आपको किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में पत्र लेखन लिखना है, ओके। अब ये जो शब्द है इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब पत्र लेखन लिखोगे तो 80 से 100 शब्द तो हो ही जाते हैं। अगर आप छोटा सा, कितना भी छोटा सा उस विषय पे लिखने का प्रयास करोगे तो ये हो जाएगा, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। अब यहाँ पे देखिए, हमें दिया गया औपचारिक पत्र का एक टास्क जो आज की इस वर्कशीट में करना है कि निम्नलिखित में से एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में औपचारिक पत्र लिखिए। तो एक विषय नहीं, विषय एक ही मिला हमें, ओके। ऑप्शन ये, नगर विकास प्राधिकरण के सचिव को अपनी कॉलोनी में एक पार्क विकसित करने हेतु एक पत्र 80 से 100 शब्दों में लिखिए, ओके। तो ये हमने पिछली वर्कशीट में भी किया था, तो सेम एज इट इज हमें लिखना है। चलिए उसका अभ्यास करेंगे। उससे पहले हम फॉर्मेट देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या रहेगा। तो यहाँ पे हमें दिया गया फॉर्मेट, इसका किस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले भेजने वाले का नाम लिखा जाता है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर हम लिख सकते हैं भेजने वाले का नाम, क्लियर। उसके बाद, हालांकि इसमें नीचे भी लिखा जा सकता है, सबसे नीचे भी, जैसे कि यहाँ पर दिया गया, ये नीचे भी हो सकता है, लेकिन जनरली इसको ऊपर लिखा जाता है जब हम बात करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। सबसे पहले आपका भेजने वाले का पता रहेगा। उसके बाद एक लाइन यहाँ पर आप छोड़ दोगे। एक लाइन छोड़ने के बाद आपकी दिनांक आ जाएगी, ओके।
क्या आ जाएगी, आपकी दिनांक आ जाएगी। हालांकि ये दिनांक जैसे यहाँ नीचे दी गई तो ऐसे भी लिखी जा सकती है, लेकिन हम एग्जाम में परीक्षा में लिखेंगे तो हम ऊपर ही लिखेंगे, क्योंकि यही फॉर्मेट है, वो प्रचलन में है। और सीबीएसई के जो सैंपल पेपर दिए जाते हैं उनका सॉल्यूशन दिया जाता है, तो उसमें भी इसी फॉर्मेट को दिया जाता है। तो सबसे पहले भेजने वाले का एड्रेस, उसके बाद आपकी दिनांक आ गई, और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपका आ जाएगा जिसको हम भेज रहे हैं। ओके, जिसको हम भेज रहे हैं उसका यहाँ पे पदनाम और पता आ जाएगा। पदनाम होगा और पता होगा, वो लिखना होगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, उसका सिविल लाइन क्षेत्र, तो ये क्या हो गया, उसका एड्रेस हो गया, तो ये लिखना है। उसके बाद आपको एक लाइन यहाँ पर फिर से छोड़नी है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा विषय, किस विषय में लिखा जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। उसके बाद आ जाएगा आपका महोदय या फिर महोदया। क्लियर, जैसे संबोधन आ गया, महोदय या महोदया आ गया। उसके बाद आपकी पत्र की विषय वस्तु आ जाएगी जो आपको लिखना है, और फिर आ जाएगा आपका समापन। समापन में हमने भवदीय या फिर प्रार्थी लिख सकते हैं, और आपका हस्ताक्षर और नाम हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पे देखिए एक पत्र दिया गया कि अपने मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर जो फॉर्मेट है इन्होंने अलग फॉर्मेट से लिखा है, हमें हालांकि अलग फॉर्मेट से लिखना है। सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस के साथ क्या होता है कि अगर एड्रेस दिया गया है दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है, उसी को हम लिख देंगे एज इट इज। एग्जाम में अगर क्वेश्चन में दिएगा, नहीं दिया गया तो हम कै खे गए परीक्षा भवन लिखेंगे, अपना एड्रेस आपको नहीं लिखना है। ओके, तो वो लिखा। उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद आपको क्या लिखना है, आपको दिनांक लिखनी है। और दिनांक आप जैसे इस तरीके से लिखते हो कई बार, 21 आपने 12/2021, तो ये नहीं लिखना है। ओके, या कई बार आप इस तरीके से लिख देते हो 21/12/2021, तो ये भी आपको नहीं लिखनी है। आपको कैसे लिखनी है, आपको प्रॉपर तरीके से लिखनी है, जैसे यहाँ पे दिया गया है। ओके, इस तरीके से आपको लिखनी है। तो अपना एड्रेस लिखोगे, उसके बाद आपका आ जाएगा दिनांक, उसके बाद सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय सिविल लाइंस, और उसके बाद 16 राजपुर रोड आपका दिल्ली हो गया। उसके बाद विषय हो गया मोहल्ले की सफाई के संबंध में पत्र, और मान्यवर, ये संबोधन हो गया। मान्यवर महोदय हो सकता है और महोदया हो सकता है। क्लियर, जैसे हम सर मैम लिखते हैं तो महोदय या महोदय आप दोनों लिख सकते हो। मैं आपका ध्यान अपने मोहल्ले राजीव नगर की सफाई में की जा रही लापरवाही की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर ये औपचारिक पत्र है, तो यहाँ पे हमें टू द पॉइंट बात करनी है, इधर उधर की बात नहीं करनी, और बात को वैसे खींचना नहीं है। जो भी बात है, मुद्दे की बात है, वही हम यहाँ पर करेंगे। तो मैं आपका ध्यान अपने मोहल्ले राजीव नगर की सफाई में की जा रही लापरवाही की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। इस मोहल्ले में सफाई कर्मचारी नियमित रूप से नहीं आते। वे सप्ताह में 1 या 2 बार ही आते हैं और जैसे तैसे सफाई करके चले जाते हैं। वे कूड़े के ढेर जगह जगह छोड़ जाते हैं और इन कूड़ों पर मक्खी मच्छर अपना बसेरा बना लेते हैं। गायें इनको इधर उधर बिखरा देती है, जिससे राह चलना भी मुश्किल हो जाता है। नालियों में पानी रुककर बदबू फैला रहा है, जिससे हैजा, आंत्रशोथ जैसी कई बीमारियों के पैदा होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। आपसे प्रार्थना है कि इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करते हुए सफाई व्यवस्था को ठीक कराने की कृपा करें। ओके, तो यहाँ देखिए कि ये जो आपका रहेगा मुख्य विषय, जहाँ पे आप समस्या बताओगे, लास्ट जो दूसरा स्टंजा रहेगा उसमें आप बताओगे कि आप चाहते क्या हो, इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। ओके, तो ये आप बताओगे, रिक्वेस्ट करोगे। तो इसमें आपसे प्रार्थना है कि इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करते हुए सफाई व्यवस्था को ठीक कराने की कृपा करें। ओके, उसके बाद सह धन्यवाद हो गया, ये आपका भव्य रहेगा। जितने भी आप इस प्रकार के पत्र लेखन करोगे औपचारिक, उसमें भव्य या फिर प्रार्थी आप कर सकते हो। ये आपका हो गया नाम, दिया गया तो अच्छी बात है, नहीं दिया गया तो हम यहाँ पर भी एबैसे करेंगे, अपना नाम नहीं लिखना। एबैसे कह के गया आपका, कह के गए परीक्षा भवन आपका एड्रेस हो जाएगा, और ये यहाँ पर दी गई डेट। हालांकि इसको हमें जो नए फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग हमें कहाँ लेके जाना है, इसको हमें ऊपर लेके जाना होगा। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टास्क की। तो हमें टास्क दिया गया, टास्क क्या दिया गया, हमें एक पत्र लेखन करना है। नगर विकास प्राधिकरण के सचिव को अपनी कॉलोनी में एक पार्क विकसित करने हेतु एक पत्र लिखना है 80 से 100 शब्दों में। ठीक, तो सबसे पहले परीक्षा भवन हो गया और दिलशाद गार्डन दिल्ली। पत्र में अगर आपको दिया गया है एड्रेस तो ठीक है, अदरवाइज आप कह गए परीक्षा भवन दिल्ली कर सकते हो, इतना काफ़ी रहेगा। ये आपका हो गया किसका ये एड्रेस है, ये है जो प्रेषक है, जो भेजने वाला पत्र है, जो भेज रहा है पत्र को, उसका यहाँ पर एड्रेस पता आएगा। उसके बाद एक लाइन यहाँ पर आप ब्लैंक छोड़ दोगे। उसके बाद आपको लिखनी है दिनांक। दिनांक हो गई आपकी, जैसे 21 दिसंबर आपकी आज की दिनांक आप लिख सकते हो, 27 दिसंबर ये आपकी दिनांक, और एक लाइन फिर छोड़ दोगे। उसके बाद आपका संबोधन जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका पता हो जाएगा।
तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सेवा में प्रशासनिक अधिकारी, नगर विकास प्राधिकरण, दिलशाद गार्डन, दिल्ली, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा उसका पद और ये उसका एड्रेस हो जाएगा। ये एक साथ आएगा, कहीं पे कोई लाइन आपको ब्लैंक नहीं छोड़नी है। उसके बाद फिर से एक लाइन आपको ब्लैंक छोड़नी होगी। क्लियर? फिर से एक लाइन आप ब्लैंक छोड़ोगे, खाली छोड़ोगे और उसके बाद आप विषय लिखोगे। विषय हमारे अलग से सोचने की जरूरत नहीं, जो पत्र दिया होता है उसी में विषय दिया होता है। तो पार्क के विकास हेतु पत्र हम लिख रहे हैं। उसके बाद आपका महोदय, यहाँ पे कोई लाइन ब्लैंक नहीं छोड़नी है। क्लियर? उसके बाद आपका संबोधन हो गया महोदय, और सविनय निवेदन यह है कि मैं इस पत्र के माध्यम से अपने क्षेत्र के उपेक्षित और अविकसित पार्क की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। दिलशाद गार्डन क्षेत्र के मुख्य मार्ग के किनारे वर्षों पूर्व एक पार्क की शुरुआत की गई, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण उसका पूर्ण निर्माण नहीं हो सका। इस क्षेत्र में सुनियोजित और पूर्ण विकसित पार्क की अत्यंत आवश्यकता है, ताकि इस क्षेत्र के समस्त निवासी इसका संपूर्ण लाभ उठा सके। यानी इसमें सबसे पहले आप बताओगे कि मुद्दा क्या है, ओके, फिर उसके बारे में आप डिटेल में बताओगे कि उस मुद्दे से रिलेटेड समस्या क्या है। तो हमने क्या बताया यहाँ पर कि यहाँ पर एक उपेक्षित और अविकसित पार्क है, ठीक, उसकी तरफ हमें ध्यान दिलाना है कि इसकी शुरुआत की गई थी लेकिन इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया। अब इस क्षेत्र में सुनियोजित और पूर्ण विकसित पार्क की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए इसका क्यों, ताकि हम इसका पूरा लाभ उठा सकें और अपना जो स्वास्थ्य लाभ है वो कर सकें। तो ये तो हमने समस्या बता दी। अब ये कि हम चाहते क्या हैं, क्या हो, ये चाहते हैं कि आपसे जो विनम्र निवेदन है कि आप इस ओर थोड़ा ध्यान दें और इसके पुनर्निर्माण की व्यवस्था करें। इस कार्य के लिए हम आपके आभारी रहेंगे। ये हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि हम चाहते क्या है। उसके बाद आपका रहेगा इसकी क्लोजिंग, समापन रहेगा, तो सह धन्यवाद, और आप भविद्य लिखोगे योगेश योगिता। एड्रेस हम ऊपर लिख चुके हैं, डेट हम ऊपर लिख चुके हैं, और ये भी नाम कब रहेगा, अगर आपका पत्र लेखन में कोई नाम दिया गया तो वो हम लिखेंगे। अगर नहीं दिया गया तो हम एग्जाम जब करेंगे तो एग्जाम में आप एब ऐसे या कह ख गए ऐसा कुछ लिखोगे, अपना नाम आपको मेंशन नहीं करना है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जो काफ़ी ज़्यादा आसान थी। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।